जय भीम दोस्तों। भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो अंधविश्वास और पाखंड से पूरी तरह मुक्त है। बौद्ध धर्म तर्क, विज्ञान और मानवतावादी विचारधारा पर आधारित है। बुद्ध के जन्म दिवस को विश्व भर में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में उत्साह से मनाया जाता है। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा कुछ विशेष कारणों से ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होने जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक बड़ा ऐलान किया है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे वीडियो को अधिक एंगेजमेंट मिलेगा और YouTube इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगा। दोस्तों, मोदी जी के ऐलान की चर्चा से पहले आइए बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। एक ठंडी सुबह सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, राजसी वैभव और सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल की ओर चल पड़े। उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। राजकुमार के रूप में जन्मे सिद्धार्थ के पास धन, परिवार और प्रेम सब कुछ था। फिर भी एक सवाल उनके मन को मथता था, जीवन का सही उद्देश्य क्या है? सुख के पीछे छिपा दुख, जन्म मृत्यु का चक्र और मानव की अतृप्त इच्छाएं, इनके जवाब उन्हें चाहिए थे। महल के बाहर देखे गए दृश्य उनके मन में बार बार उभरते थे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर झुक चुका था, एक रोगी जो पीड़ा में तड़प रहा था, और एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। फिर एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उस शांति ने सिद्धार्थ को प्रेरित किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे सत्य की खोज करेंगे, चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं। महल छोड़ते समय सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल गहरी नींद में थे। उनका मन डोल गया। यशोधरा का स्नेह और राहुल का मासूम चेहरा उन्हें रोक रहा था। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैं उनके लिए भी सत्य खोजूंगा। ये सोचकर वे रात के अंधेरे में निकल गए। जंगल में सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने शरीर को भूखा रखा, मौसम की मार सही और मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन वर्षों की तपस्या के बाद भी सत्य उन्हें नहीं मिला। उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां उभर आईं। एक दिन नदी में स्नान करते समय वे कमजोरी से बेहोश हो गए। तभी सुजाता नाम की एक गांव की लड़की वहां आई। उसने सिद्धार्थ की हालत देखकर दया से खीर का कटोरा उन्हें दे दिया। खीर खाने से सिद्धार्थ को नई शक्ति मिली। उन्होंने विचार किया, शरीर को पीड़ित करके सत्य नहीं मिलेगा, संतुलित मार्ग ही सही है। सिद्धार्थ ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक सत्य न मिले वे वहां से नहीं हटेंगे। दिन रात बीतते गए। उनके मन में लोभ, भय और सुख की स्मृतियां आईं, लेकिन वे अटल रहे। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा आकाश में जगमगा रहा था, सिद्धार्थ के मन में ज्ञान का प्रकाश फैला। उन्होंने जाना कि दुख का कारण तृष्णा है और इससे मुक्ति का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। लेकिन बुद्ध का असली सफर यहीं से शुरू हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वे गांव-गांव गए, लोगों को करुणा, दया और सत्य का मार्ग सिखाया। एक बार एक माँ अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, मेरे बेटे को जीवित कर दो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। पहले उस घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। मां ने गांव भर में खोज की, लेकिन हर घर में उसे वही जवाब मिला। सभी ने अपने किसी प्रिय को खोया था। रात को वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ समझ थी। उसने कहा, मैं समझ गई, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें शांति मिलेगी। उस मां ने अपने बच्चे को अंतिम विदाई दी और बुद्ध की शिष्या बन गई। बुद्ध का जीवन केवल सत्य की खोज तक सीमित नहीं था, यह दूसरों के दुख को कम करने का भी था। वे राजा हो या गरीब, सभी के लिए समान थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया, वे शिष्यों से घिरे थे। अपने अंतिम शब्दों में उन्होंने कहा, सब कुछ क्षण भंगुर है, अपने भीतर का प्रकाश जलाओ। और फिर वे शांति में लीन हो गए। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। उनकी कहानी प्रेम, त्याग और करुणा की कहानी है। वे हमें बताते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है,
लेकिन उससे मुक्ति का मार्ग भी हमारे पास है, समानता के मार्ग। अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बुद्ध पूर्णिमा पर दिए गए बयान की। दोस्तों, हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश के मूल्यों को छूता है। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता अक्सर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। ये वही पार्टी है जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, लेकिन वहां खुदाई में मिले बौद्ध अवशेषों को कथित रूप से अनदेखा कर बुद्ध की अनमोल विरासत को नजरअंदाज करने की कोशिश की। ये वही अवशेष हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि भारत की धरती कभी शांति और करुणा के संदेशों से जीवंत थी। लेकिन अब बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर नरेंद्र मोदी बड़े उत्साह से बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध जो करुणा, शांति और मानवता के अमर प्रतीक हैं, उनकी जयंती बुद्ध पूर्णिमा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक पवित्र दिन है। इस अवसर पर हमारा भारत बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर सत्य, अहिंसा और समानता के मार्ग पर चलने का प्रण लेगा। यह बयान सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शब्द सच्चे मन से बोले गए हैं या यह केवल एक और राजनीतिक नारा है? बुद्ध का संदेश कोई राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सत्य और करुणा से ही समाज का कल्याण संभव है। लेकिन जब अयोध्या में बौद्ध अवशेषों को दबाने की बात सामने आती है, तो क्या यही करुणा है जिसका जिक्र मोदी जी करते हैं? बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय है। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम संकल्प लें कि हम बुद्ध के सच्चे मार्ग, सत्य, अहिंसा और समता का अनुसरण करेंगे। हम भारत की उस गौरवशाली विरासत को संरक्षित करेंगे जिसमें बौद्ध धरोहर उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य। यह भारत जो कभी विश्व गुरु था, बुद्ध के प्रकाश में फिर से विश्व को शांति का संदेश दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सच को अपनाना होगा, इतिहास को बचाना होगा और हर उस प्रयास को विफल करना होगा जो हमारी विविधता को मिटाने की साजिश रचता है। दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।